ओके बच्चों, आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। क्योंकि हमें सभी यूनिट आपको लिमिटेड टाइम में पूरी करानी है, इसलिए हर यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मोहन इज ए फादर ऑफ 3 children with at least 1 boy. The probability that he has 2 boys and 1 girl is। इसमें कहा गया है कि मोहन के 3 बच्चे हैं जिनमें कम से कम एक लड़का है। मोहन के 3 बच्चे हैं जिनमें कम से कम एक लड़का है। तो इसमें यह कहा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी जिससे कि उसके 2 लड़के और 1 लड़की हो। तो ये बात तो स्पष्ट है कि एक लड़का तो उनमें है, 2 बच्चों के बारे में हमें नहीं पता वो क्या है। तो प्रोबेबिलिटी करते समय हम 2 प्रकार के केसेस को बनाते हैं कि कुल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं, हमारे पक्ष में कितने केस हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, घटना के पक्ष में केस बटे टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये प्रोबेबिलिटी जानने का तरीका है। अब देखिए, इसमें कहा है कि मोहन के कुल 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं, उसमें कम से कम एक लड़का है। मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो तीनों में उन्होंने कहा है कि एक लड़का है। लड़के को हमने बॉय से इंडिकेट किया, तो 3 प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ये कि तीनों लड़के हो जाएं। उनमें कहा एक लड़का जरूर है, बाकी 2 के बारे में साइलेंट हैं। तो तीनों के तीनों लड़के हो जाएं, या फिर 2 लड़के और 1 लड़की हो जाए, या फिर 1 लड़का और 2 लड़की यानी गर्ल्स हो जाएं। ठीक है, क्योंकि उसने जोर दिया है किस बात पर कि एक लड़का तो निश्चित रूप से है उनमें। तो मान लीजिए, तो एक देख रहे हैं, एक लड़का तो हर जगह बी तीनों में है। ठीक, तो टोटल केस कितने हुए हमारे यहाँ पर? टोटल केसेस, इसे हम SN कहेंगे। ये 3 हो गए हमारे पास। हमारे पक्ष में कितने केस हैं? उन्हें कहा है कि 2 बॉयज और 1 गर्ल होनी चाहिए। तो देखो, 2 बॉयज किस में है भाई? यहाँ तो 3 बॉय हैं, यहाँ पर 2 बॉयज और 1, ये घटना हमारे पक्ष में है क्योंकि इसमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो इसको हम फेवरेबल इवेंट कहते हैं। क्या? फेवरेबल इवेंट या केस। इसे हम AN के नाम से जानते हैं और इसका मान है 1। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है AN अपॉन SN, यानी 1/3। क्या आंसर हुआ इसका? 1/3 इसका आंसर हो गया। अर्थात इसकी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो कितनी हो गई? ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, B इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये था आपको इस प्रश्न को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। ये परम्यूटेशन का सवाल है। इसमें कहा गया है कि इफ 9p5 + 5 9p4 बराबर 10pr, देन द वैल्यू ऑफ r इज। अगर 9p5 + 5 × 9p4 बराबर 10pr के बराबर है तो r का मान क्या होगा? क्या इसका मान 2 होगा, क्या इसका मान 3 होगा, क्या इसका मान 5 होगा या 7 होगा? तो हम क्या करेंगे भाई? देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि ये दोनों साइडों को साथ साथ लेकर के चलिए। 9p5 + 5 × 9p4 और बराबर 10pr। जैसा सवाल में कहा हमने वैसा ही लिखा। इसके बारे में आप जानते हैं क्या होता है? इसका मान होता है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 5 प्लस इसका मान 5 को तो ऐसे रहने दीजिए गुणा में। इसका मान क्या होता है भाई? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 4 बराबर इसका मान क्या होता है? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - r। बस इतना काम हमें करना था भाई। तो देखें,
अब हम क्या करें भाई, यहाँ ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल 9 दोनों में से कॉमन आ गया, तो फैक्टोरियल 9 को या लिखा रहने दें ऐसे तब भी कोई बात नहीं है। फैक्टोरियल 9 को मैंने एज सच लिखा, ये आ गया फैक्टोरियल 4। क्या है? फैक्टोरियल 4। 9 में से 5 गए तो 4 बचा। यहाँ पर क्या रहे बच्चों, 5 इंटू फैक्टोरियल 9 बटे, यहाँ बचेगा 9 में से 4 गए तो 5 बचा। फैक्टोरियल 5 को क्या लिखते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखा जाता है। इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 है ना, 10 को लिखते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9। वह सब हमारे पास हो गया भाई फैक्टोरियल 10 माइनस r। क्वेश्चन हो गया, देखिए कैसे हो गया, जरा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इस वाले 5 से तो ये 5 काट दीजिएगा, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 को भाग दे दीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और बराबर 9 से भाग हो गया तो ये 10 का 10 बचा आपका, और ये बचा आपका 10 माइनस r। ठीक, ऊपर 1 और 1 2 हो गया, क्या हो गया ऊपर 2 बटे फैक्टोरियल 4 बना आपका, ध्यान से देखिएगा 2 बटे फैक्टोरियल, ये जो 10 है इसको इसके अपॉन में ले आओ, यहाँ ले आए, बराबर कितना आ गया 1 अपॉन 10 तो यहाँ चला गया, 10 माइनस r हमने लिख दिया। 2 से अगर हम इसे काट दें यहाँ तो 2 पंजे 10, तो ये बन गया कितना भाई 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 5 बराबर 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 माइनस r जो है वो 5 के बराबर है। किसके बराबर है, जो 10 माइनस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की जगह पर क्या लिखा, 5 बराबर है 10 माइनस r। दोनों तरफ से फैक्टोरियल हटा दें तो r को इधर ले जाओ, r को उठा के इधर ले आओ, r को इधर ले आओ और 5 को उधर ले जाओ, तो ये माइनस हो गया, तो r का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। क्या आ गया r का मान 5। अतः इसका आंसर क्या हुआ आपका C, इसका ये आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कोई भी सवाल इस टाइप से आता है तो दोनों साइडों को समान लेकर के चलिएगा और प्रैक्टिस करिएगा जल्दी करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 डाइज आर थ्रोन randomly, the probability of coming 3 in at least 1 die is। ठीक है, क्या कहा, 3 डाइज आर थ्रोन randomly, 3 डाई हैं जिनको हम रेंडमली थ्रो कर रहे हैं। 3 डाइज हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, रेंडमली थ्रो कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है तीनों डाई में से कम एक डाई में 3 आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, हम इसको 2 प्रकार से करेंगे। देखिए 2 प्रकार से, कौन सा आपको ज़्यादा बढ़िया लगे, कन्वीनियंट लगे, उस तरीके से कर सकते हैं। जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो डाई में कितने फेस होते हैं भाई बच्चों, एक होता है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो है हमारे पास यहाँ NS का जो मान है SN बराबर 6 हो जाता है। 3 कितनी बार आ रहा भाई, 3 के आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितनी बार आ रहा, 3 इसमें 1 बार आ रहा है, तो 1/6 हो गई। ठीक, अब निकालेंगे 6 के ना आने की, 3 के ना आने की प्रायिकता, यानी Q का मान हमारे पास कितना हुआ, 1 में से घटा देते हैं P को तो हमारे पास Q आ जाता है। तो ये 5/6 जो प्रायिकता, ये प्रोबेबिलिटी आई है कितनी, 5/6, वो 3 ना आने की प्रायिकता है। किसकी प्रायिकता है, 3 ना आने की प्रायिकता है। अब कितनी बार डाई को फेंका गया भाई, 3 बार। ठीक है, 3 डाइज हैं, 3 डाइज हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन 3 डाइज, 3 डाई में प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 3 इज, 3 के ना आने की प्रायिकता,
5/6 का क्यूब कर देंगे भाई, ठीक है। तो क्या करें, 5/6 का क्यूब कर दीजिए, 1 में से घटा दीजिए, एटलीस्ट 1 टाइम्स 3 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट का जब जिक्र आए, एटलीस्ट 3 1 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसको 5/6 का क्यूब क्या हो गया, यानी 1 माइनस 125 बटे 6 छंग 36 करेंगे 6 छंग 36, 36 18 और 3 21 216 में से घटा दीजिएगा इसको 100 किसको 125 को, तो क्या आएगा, यहाँ मिलेगा आपका 1, यहाँ पर आपका रह गया था क्या 91/216, तो क्या आंसर आया 91/216, कितना आया 91/216 इसकी प्रायिकता हमारे पास आ जाती है। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, इस प्रकार से ये आपका बी आंसर हो जाता है भाई बच्चों, ठीक। इसका एक और तरीका करने का है, अगर आप देखेंगे दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका इसका ये भी है कि कम से कम एक बार क्या आने की प्रायिकता निकालनी हमें, कम से कम एक बार 3 आने की प्रायिकता। तो क्या हो सकता है भाई, 3 डाई है, एक बार आने की प्रायिकता का मतलब P इंटू क्यू का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इंटू क्यू प्लस P का क्यूब, 3 प्रकार से हम निकाल सकते हैं भाई। तो देखिए कैसे, अंदर से कोई चीज़ हम अगर कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, क्यू स्क्वायर, क्या कॉमन ले लें भाई, अगर इसमें से हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें, या फिर मान रख दें यहाँ पर P का मान ये रहा, क्यू का ये रहेगा, जब इसका मान रखेंगे तो क्या होगा 1/6 इंटू 5/6 का क्यूब प्लस 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 और प्लस 5/6 का होल क्यूब, ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या आपका आ रहा है भाई, नीचे तो सब जगह 6 की पावर 3 आ रहा है, 6 की पावर 3 का मतलब क्या बताया था अभी हमने, 6 छंग 36 और 36 18 और 3 21 216 हो जाता। यहाँ पर क्या मिलेगा आप देखिएगा, 5 पंजे स्क्वायर था है ना, 5 पंजे 25 ही आ गया आपका, यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। और कितना था यहाँ, हाँ यहाँ था पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर क्यू, और यहाँ था मुझे लगता है क्यू का स्क्वायर होना चाहिए, गलत लिखा, क्यू का पी स्क्वायर क्यू और पी का क्यूब, ठीक है, पी का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे भाई, 1/6 था ना, पी का मान तो 1/6 है, पी का मान है 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कितना भाई, यहाँ 5 पंजे 25 और 25 और 5 3PC3, हाँ 1 मिनट, ये लेंगे आप 3C1 P इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 3C2 P स्क्वायर क्यू प्लस 3C3 और P का क्यूब, यानी P की पावर बढ़ाते चले जाएंगे और इसका मान आप रख देंगे, तब भी आपको वही आंसर मिल जाएगा। तो इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड आपके लिए प्रॉपर हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं। पहला मेथड ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा है, उससे कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है नेक्स्ट, हाँ जी, ये आपका था, इन हाउ मनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड balloon we arranged so that 2L do not come together। इसमें कहा एक शब्द है बैलून, एक शब्द लिया है, इसमें कौन सा, बैलून एक शब्द है, बैलून एक शब्द है इसमें, बैलून 2 2 4 2 6 1 7,
एक शब्द बैलून है, इसमें ये कह रहे हैं कि इनके शब्दों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने तरीके से भी व्यवस्थित किया जा सकता है, किस कंडीशन के साथ में कि 2L एक साथ ना आए, 2L एक साथ ना आए। तो यहाँ पर 7 हमारे पास अक्षर हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल वेज। टोटल वेज निकालने का तरीका क्या होता है, कुल कितने अक्षर होते हैं वो देख लेते हैं। 7 अक्षर है तो फैक्टोरियल 7 लिख देंगे, तरीका याद रखेंगे। अब देखना होता है कितने अक्षर 2 बार आ रहे हैं। 2 बार कितने आ रहे हैं, L 2 बार आ रहा, O 2 बार आ रहा। अगर 2 बार आ रहा तो L के लिए फैक्टोरियल 2 से भाग कर दीजिए और इसको भी 2 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास हुआ। इसको करने का तरीका क्या हुआ भाई, खोलने का तरीका 7 गुणा फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, या फिर बाद में हल कर लेंगे, फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। अब दूसरा तरीका देखेंगे आगे क्या करना होता। अब हम लेंगे, अगर L को हम एक साथ ले लें, L दोनों L को एक साथ संगठित कर दें, बांध दिया हमने, तो अब कितने अक्षर बचे, 1 2, इसको 1 मान के चलेंगे। अब 3 3 और 2 5 और 1 6 अक्षर रह गए। इफ बोथ L come together then total base, टोटल, तब टोटल बेज कितने हो जाएंगे बच्चों, वहाँ फैक्टोरियल 7 था तो यहाँ फैक्टोरियल हम कर देंगे 6 बटे कितनी बार रिपीट हो रहा भाई, L तो रिपीट हो, एक L को तो हमने 1 मान लिया, तो केवल फैक्टोरियल 2 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं। इन टोटल नंबर ऑफ वेज में से ये घटा दीजिए कि कौन सा, जब दोनों L एक साथ आ रहे हों, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, तब मिल जाएगा हमें हैंस नंबर ऑफ वेज so that L do not come together, दोनों एक साथ ना आए। तो क्या करें, आपस में घटा देंगे, इसमें से घटा दिए फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6। क्या लिखते हैं इसको, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 का मतलब है हम उसको बाहर ले लेंगे, किसको, फैक्टोरियल 6 को हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या लिखा, फैक्टोरियल 2 भी हमने बाहर ले लिया, 2 बार फैक्टोरियल 2 हमने बाहर ले लिया यहाँ पर। तो क्या अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा आपका 2। ठीक है, इस तरह से आपका बचा। तो कुल मिला के क्या है, फैक्टोरियल 6 को क्या लिखते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और गुणा ये 5 आपका आ गया बटे 2 गुणा 2 आप लिख सकते हैं। तो कितना है, 2 से काट देंगे इसको, ये 2 से 2 दूनी 4 मिलके इसको काट दीजिए आप, आपका है 6 पंजे 30, 30 या 90 क्यों, और 5 दूनी 10 से गुणा कर दिए तो 900 आ गया। कितना, 900, 900। ठीक है, कितनी बार, तो आंसर कौन सा हुआ भाई आपका, कौन सा था क्वेश्चन आपका, हाँ ये आपका सी आंसर हुआ इसका, कौन सा, ये सी इसका आंसर आपका हो जाता है 900। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। जी ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको देख, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर टू बी सीटेड इन ए रो in such a way that the girl do not sit together. In how many different ways can it be done? इसमें कहा 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां और 4 लड़के हैं, उनको एक पंक्ति में बैठाना है इस प्रकार कि दोनों लड़कियां पास पास ना बैठें, दोनों लड़कियां पास पास ना बैठें। तो उनको कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, ये हमें बताना है भाई, कितने तरीके से। अब हमारे पास देखेंगे कौन कौन सी बात है भाई, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है हमारे पास 2,
बॉयज कितने हैं हमारे पास, ये हैं आपके 4। टोटल कितना हुआ भाई, टोटल हो गया हमारे पास 6। ठीक है, तो 6 बच्चों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, 6 कैन वी सिट इन फैक्टोरियल वेज, फैक्टोरियल 6 वेज। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुणा 5 यानी 720, 720 तरीके से हम इसको बैठा सकते हैं। ठीक है, 720 तरीके वो हैं कि कोई भी कहीं बैठ जाए, लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं। अब हम ये बात लेकर के चल रहे हैं कि दोनों गर्ल्स को एक साथ बैठा दीजिए। जब दोनों गर्ल को एक साथ बैठाने का मतलब समझ लें क्या होता है कि G1 एक गर्ल है, दूसरी गर्ल है G2, इनको जहाँ भी बैठाना एक साथ बैठाना, और 4 लड़के, तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या 5 होगी। इसको हम एक मान लेंगे, दोनों को एक चेयर पर बैठाया तो एक ही चेयर चाहिए इनके लिए, और ये आपका क्या हुआ 4, ये तो कुल मिला के 5 हो गया। लेकिन यहाँ G1 G2 हो सकता है और G2 G1 भी बैठा सकते हैं, तब भी एक चेयर पर बैठा सकते हैं, तब भी इनके 5 ही तरीके हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर, इफ girls sit together, then number of ways, तब क्या तरीके होंगे बच्चों, हमने बताया था G1 G2 या G2 G1 इंटू फैक्टोरियल 5। क्या अर्थ हुआ, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, तो 2 गुणा 120 कितना हुआ, ये हुआ 2 गुणा फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 हो जाता है, ये हो गया 240। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए का ये वो है जब दोनों लड़के एक साथ बैठे हैं, ये टोटल बेज है। अगर इसमें से इसको घटा दें तो वो तरीके आ जाएंगे जिसमें लड़कियां एक साथ ना बैठे, है ना। 10 रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए भाई, 720 माइनस 240 बराबर, घटा दीजिए, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 8, ठीक है 6, यहाँ आ गया आपका 400, 480 वेज आ गए। कितने तरीके आए, 480 तरीके से हम उसको बैठा सकते हैं। तो कौन सा आंसर हुआ, ये आपका पहला ही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हमने 5वां क्वेश्चन आपका क्या, छठे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, क्या कहा छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन देखिए, छठे क्वेश्चन में कहा है ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द 7 questions out of the 12 questions which are divided into two sections each containing 6 questions. He is not allowed to attempt more than 5 questions from each section. In how many ways he can attempt the paper? देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि एक क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन करने हैं, एक कैंडिडेट को एक क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन करने हैं। कुल क्वेश्चनों की संख्या 12 है। कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, 12 है। 2 सेक्शन दिए गए हैं भाई, एक सेक्शन मान लो ए है, दूसरा सेक्शन बी है। इसमें 6 सवाल हैं, इसमें भी 6 सवाल हैं। ठीक है, उसको केवल 7 क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं उसको कितने, अटेम्प्ट करने उसको मात्र 7 क्वेश्चन, कितने 12 में से 7। लेकिन ये कहा गया है कि किसी भी एक सेक्शन में वो कितने 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता भाई। कितने से ज़्यादा नहीं कर सकता, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। कुल क्वेश्चन करने उसको 7, कितने में 12 में से, लेकिन 5 से ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं कर सकता। तो उसके पास कितने ऑप्शन है जरा देखिएगा, है ना। नंबर ऑफ वेज अगर निकालें हम, नंबर ऑफ वेज क्या क्या जरा ध्यान से देखेंगे भाई। मान लो सेक्शन ए से 6 क्वेश्चनों में से वो 5 क्वेश्चन कर ले, उसे करने कुल कितने हैं, 7 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें से कितने करेगा फिर वो बी में से 5, उसमें क्योंकि 5 से ज़्यादा नहीं कर सकता, इसमें से 5 कर ली C5 तरीके से। तो फिर इसमें से कितने चुनेगा, इसमें से वो 2 क्वेश्चन चुन सकता है, इसलिए 6C2 हमने ये लिख दिया। प्लस मान लो
पहले सेक्शन में उसने एक कम कर दिया, यानी 4 क्वेश्चन चुन रहा है, 6C कितना 4 क्वेश्चन चुन रहा है, तो दूसरे में से कितना लेगा, चूंकि क्वेश्चन तो 7 चाहिए, कितने चाहिए 7 चाहिए, तो दूसरे सेक्शन में से कितने करने होंगे, इसको 3 करने होंगे। प्लस आगे आ जाइए, मान लीजिए इसमें से वो 3 ही क्वेश्चन करना चाहता है, तो इसमें से C3, तो फिर इसमें से कितने करेगा, इसमें से करेगा 6C4, ठीक है। प्लस मान लीजिए इसमें से वो 2 ही क्वेश्चन करना चाहता है, तो 6C2, तो फिर इसमें से कितने करेगा 6C5, क्योंकि कुल मिला के इनका योग 7 होना चाहिए। 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7 क्वेश्चन कुल होना चाहिए। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × कितना है ना, इन दोनों को केवल यहाँ तक जोड़ दें तो डबल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या 6C5 का मतलब क्या होता है जानते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बटे कितना, 5 को भी खोल देंगे, 5 4 3 2 1, ठीक, 1 2 3 4 5 बार खोला, तो 5 4 3 2, 5 4 3 2, ठीक, ये कट गया। आपको सिंपल तरीका मैंने बताया, इनटू इसे खोलेंगे तो क्या आएगा 6 गुणा 5 बटे 2 गुणा 1, ठीक है, प्लस इसे भी काट दीजिए, 3 आ गया, ठीक है। अब इस पर आएंगे इसी प्रकार से, क्या 6C3 को कैसे लिखेंगे, 6C3 को ये लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा 3 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, इसे कैसे लिखेंगे 6C4 को 6 × 5 × 4 और × 3 अपॉन 4 को कैसे लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1, राइट। सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस आंसर मिल जाएगा भाई। ये तो हो गया आपका 2, यहाँ पे क्या आ गया, ये तो सब आपके कट ही गए, तो 5 छंग 30 या 90 शायद आ गया, प्लस देखिए 5 या 15 छक्का 90, यहाँ कितना आ गया भाई, ये तो आपका सब 3 दूनी 6 कट ही गया, आपका 20 आ गया। ये कितना आ गया भाई, 4 से 4 3 से 3 है ना, और ये भी आप काट दीजिए, इससे 2 3 15 गुणा 15, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 गुणा 390 बराबर हो गया आपका कितना 0, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, 780, कितना 780। तो कौन सा आंसर हुआ, ये वाला इसका आंसर इस प्रकार से हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 7th क्वेश्चन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा इवन परम्यूटेशन होता है। कैसा होता है, इवन होता है हमेशा, इसलिए कौन सा आंसर हुआ इसका, बी आंसर हो जाता है। याद रखेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा इवन परम्यूटेशन होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो गया। आपसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ द कमेटीज ऑफ 5 persons इंक्लूडिंग ए चेयरमैन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 12 person। इस एक कमेटी है जिसमें 12 लोग हैं, 12 में से 5 लोगों की कमेटी बनानी, जिसमें एक क्या होगा, एक आपका चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन होगा एक। तो देखिए कैसे करना, बारह में से एक को चुनना है, 12 में से एक को चुनना है। इसको अपना आप करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, 12 में से एक पर्सन को चुनना है तो 12 तरीके से चुन सकते हैं। फिर 11 में से 4 को चुनना है, ठीक है, और 11 में से 4 को जब चुनेंगे तो 12 से 11 में से 4 को चुन के जो प्रोडक्ट आएगी उन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप खुद करेंगे इसको। थैंक यू।